जो है एक धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं और एमएसपी की मांग कर रहे हैं सेब पर निर्धारित। देखिए, एक बात को हमको मानना पड़ेगा, सेब के दाम कम हुए ये चिंता का विषय निश्चित रूप से है, इसमें दो राय नहीं है। सरकार उसमें क्या भूमिका कर सकती है, इन सारी बातों को लेकर के हम भी आज शाम को एक मीटिंग करने वाले हैं। और ये भी बात उन लोगों को भी समझना चाहिए कि कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी सेब के दाम हमेशा जो है वो ऊंचे रहे हैं, ऐसी स्थिति वह तब भी नहीं रही है। दाम कम आए ये चिंता का विषय है, लेकिन रास्ता क्या निकल सकता है निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत जैसे जम्मू कश्मीर खरीदता है, ऐसी डिमांड है कि मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के साथ हिमाचल प्रदेश भी कैटेगरी बेस उसको खरीदे, A, B, C and 3। देखिए, सारी चीज़ों को लेकर के इतना जल्दी हम कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। हम सारी बातों को असेस कर लेंगे। हमारी मंशा ये है कि किसानों का नुकसान नहीं होना चाहिए। उनकी मदद के लिए कोई रास्ते कुछ निकलते हैं, वो रास्ते क्या निकल सकते हैं, उन सारी चीजों के लेकर चर्चा करेंगे। सर, पैरालंपिक में निशाद ने जो है सिल्वर मेडल जो है एक धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं और एमएसपी की मांग कर रहे हैं सेब पर निर्धारित। देखिए, एक बात को हमको मानना पड़ेगा, सेब के दाम कम हुए ये चिंता का विषय निश्चित रूप से है, इसमें दो राय नहीं है। सरकार उसमें क्या भूमिका कर सकती है, इन सारी बातों को लेकर के हम भी आज शाम को एक मीटिंग करने वाले हैं। और ये भी बात उन लोगों को भी समझना चाहिए कि कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी सेब के दाम हमेशा जो है वो ऊंचे रहे हैं, ऐसी स्थिति वह तब भी नहीं रही है। दाम कम आए ये चिंता का विषय है, लेकिन रास्ता क्या निकल सकता है निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत जैसे जम्मू कश्मीर खरीदता है, ऐसी डिमांड है कि मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के साथ हिमाचल प्रदेश भी कैटेगरी बेस उसको खरीदे, A, B, C and 3। देखिए, सारी चीज़ों को लेकर के इतना जल्दी हम कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। हम सारी बातों को असेस कर लेंगे। हमारी मंशा ये है कि किसानों का नुकसान नहीं होना चाहिए। उनकी मदद के लिए कोई रास्ते कुछ निकलते हैं, वो रास्ते क्या निकल सकते हैं, उन सारी चीजों के लेकर चर्चा करेंगे। सर, पैरालंपिक में निशाद ने जो है सिल्वर मेडल, इसको तो इसमें तो देखिए, ये तो हर रोज फ्लक्चुएट करता है और मैं इस बात से सहमत हूँ कि बहुत सारा आंकड़ा, थोड़ा आंकड़ा इसका भी होगा। जो माइग्रेंट लेबर है उनको भी वैक्सीन हुई है, इसमें उसका भी आंकड़ा है। अगर इन सारी चीज़ों को अगर हम नापें तो हम 100% से ऊपर चले गए हैं। 100% से हमारी जो है कवरेज जो है वो वैक्सीन की उससे ऊपर चले गई है। ऐसी सूरत में इसको डिस्प्यूट करने का कोई औचित्य नहीं, कोई अर्थ नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो अच्छा काम हुआ है हिमाचल प्रदेश सरकार ने, हमने जो किया है उसको स्वीकार करना चाहिए और इस प्रकार से उसको राजनीतिक मकसद से उसके विरोध के लिए कोई बात कहने का कोई औचित्य नहीं है। थर्ड वेव अज्यूम कर रहे हैं, आर वी रेडी फॉर 1500 के आसपास एक्टिव केसेस हैं सर, अभी 1456। नहीं, देखिए, एक चीज़ तो आप लोगों ने देखी होगी कि हमारा एक स्थिति में यह आ गया था 800 केसेस से बढ़कर के हमारा 2700 से ऊपर चला गया था। अब फर्दर जो है वो डिक्लाइन उसमें आ गया है। नंबर ऑफ केसेस जो है वो लगभग 1500 के करीब पहुंच गए हैं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ये नंबर फर्दर डाउन आएगा और हिमाचल प्रदेश में अच्छी स्थिति होगी हमारी कोविड को हैंडल करने की दृष्टि से। जहाँ तक थर्ड वेव की बात कह रहे हैं तो मैं अभी तक भी इस बात से मना नहीं कर रहा हूँ कि थर्ड वेव आएगी ही नहीं, ऐसा भी नहीं हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये भी बात सत्य है कि थर्ड वेव आएगी ही आएगी, ऐसा भी कहना जो है अभी तक कठिन है। तो हमारी प्रेपरेशन है, अगर थर्ड वेव आ भी जाती है तो उस सूरत में भी हम तैयार हैं। बागवान एकत्र हुए हैं, वैक्सीनेशन का 100% का प्लान उसको विपक्ष में भी सोसाइटी में भी चैलेंज किया जा रहा है और फैक्चुअली भी कुछ ऐसे गांव हैं जहां वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है। जो टोटल पॉपुलेशन आपने लिया है उससे अधिक किया है, लेकिन इसके साथ साथ 15 लाख के आसपास जो बताया जा रहा है फ्लोटिंग पॉपुलेशन है। देखिए, जिनने विरोध करना है, जिन्होंने ऐसी बातें करनी वो करते ही रहेंगे। मैं एक बात बड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में वैक्सीन के अभियान को हमने बहुत सफलतापूर्वक जो है वो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि भी पूरा कर दिए कि एक भी आदमी नहीं छूटा, लेकिन हमने कहा कि उसमें
कैटेगरी की जो एलिजिबल कैटेगरी थी, उस एलिजिबल कैटेगरी को उसको हमने पूर्ण कर दिया। और हमारे हिसाब से जो हमारी कैलकुलेशन है, हमारा फीडबैक है, अब इस प्रकार से कोई गांव कोई बिल्कुल वैक्सीन के बिना छूटा है, सिर्फ मलाना छूटा था। पिछले कल डिप्टी कमिश्नर खुद वहां जा कर के आए और आकर के वहां पर अभियान उसको जो है वो उसको पूरा करने के लिए वहां पर उन्होंने वैक्सीन के अभियान को पूरा किया। और उसी तरह से अब हमारे पास हिमाचल प्रदेश में जो एक हमारा बंगाल बचता है, बड़ा बंगाल, वहाँ नंबर ज़्यादा नहीं है, बहुत कम नंबर है वो। वहाँ वैक्सीन पहुँचाने के लिए थोड़ी कठिनाई आ रही है और वैक्सीन पहुँचाने के साथ साथ में वहाँ पर इसके लिए भी कठिनाई आ रही है जो संदेश देने के लिए, और वहाँ पर हेल्थ केयर वर्कर को भी पहुँचने में कठिनाई आ रही है। तो हम इस बात को प्लान कर रहे हैं कि अगर संभव हुआ, मौसम ने साथ दिया, तो हम हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहाँ पर टीम भेजेंगे, जो वहाँ के लोगों को भी, जो वहाँ पर हैं, उनको भी वैक्सीन करके आएंगे। सर, जो इंडस्ट्रियल लेबरर्स हैं, आज बैठक भी हुई है, महत्वपूर्ण बैठक हुई है। अभी जो कोविड के लिए वैक्सीन का अभियान जो चल रहा है, उसमें हिमाचल प्रदेश ने बहुत बेहतर काम किया है और पूरे हिमाचल प्रदेश को हमने जो एलिजिबल कैटेगरी हमारी थी वैक्सीन के लिए, उसको सैचुरेशन पर लाया है, यानी कि उसको पूर्ण करने की स्थिति में हम पहुंचे हैं। ये जानकारी जब प्रधानमंत्री जी को मिली है, स्वाभाविक रूप से वो इस बात को सुन करके प्रसन्न भी थे और उन्होंने मुझे कहा कि मैं वर्चुअली कनेक्ट होकर के सभी हिमाचल वासियों को भी बधाई दूंगा, और पर्टिकुलरली जो हेल्थ केयर वर्कर जो हमारे, जिनने इतने अच्छा काम किया है, जिनने बहुत मेहनत की, परिश्रम किया और इस वैक्सीन के अभियान को तेज़ी से आगे बढ़ा करके हिमाचल प्रदेश में इस अभियान को जो फर्स्ट डोज का उसको कंप्लीट किया, पूरा करने की स्थिति में उसको पहुंचे, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि उनको शुभकामनाएं भी दूंगा, उनको बधाई भी दूंगा। और इसलिए हमने लगभग टेंटेटिव से डेट अब 6 तारीख की उसमें लगभग आ रही है। अभी फाइनल उसमें होना है, प्रोग्राम अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन 6 तारीख की डेट संभवतः उसमें वर्चुअली वो कनेक्ट होंगे, जब हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ भी वो इंटरेक्ट करेंगे, और जो हेल्थ केयर वर्कर्स जो हमारे, जिन्होंने इस कोविड की वैक्सीन अभियान के लिए अपना योगदान दिया, उसके लिए भी उनके साथ बात करेंगे। और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व की बात है, उन्हें ऊंची कूद में जो है पैरालंपिक में हिमाचल का नाम रोशन किया, बहुत बधाई दी है, मैंने शुभकामनाएं दी है। 1 करोड़ रुपए की राशि की भी हमने उनके लिए देने की घोषणा की है इनाम के तहत। और उसके बाद जब मेरी बात भी उनसे हुई है, और बात करने के बाद जब आएंगे, मिलेंगे और भी बातचीत बढ़ाई जा सकती है सर। आने वाले समय में विचार करने के लिए सारी संभावनाएं रहती हैं, लेकिन फिलहाल हमने जो तय कर हाँ जी, कल रात बॉक्सर हैं एक हिमाचल की सांगला से, गोल्ड मेडल, क्या उनको भी इसी तर्ज पर दिया जाएगा? निश्चित रूप से अब वो किस कैटेगरी में इसमें आ रही हैं, वो सारी चीज़ को लेकर के थोड़ा हम एग्जामिन कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और इस पर भी हम विचार करने के लिए खुले मन से तैयार हैं कि करेंगे। मुकेश अग्निहोत्री उन्होंने कहा कि महंगाई जो है रोकने में सरकार नाकामयाब रही है, और जो काम होने चाहिए थे महंगाई को लेकर वो नहीं हुए हैं। एक पत्र सर उनकी तरफ से जारी हुआ है। जिनको वो पत्र लिखा होगा, मुझे लगता है कि मुझे मालूम नहीं, हमें तो प्राप्त हुआ नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जब ये पत्र प्राप्त होगा तो पता करेंगे क्या लिखा उन्हें। ठीक है, थैंक यू।